当空，恩怨休怀，舍无厘米，六尘不改，且怒且悲且狂哉，是人是鬼是妖怪，不过是心有魔债。叫一声佛祖，回头无岸，贵一人为师，生死无关。善恶浮世真假界，尘缘三聚不分明，难断。我要这铁棒碎。यहाँ तुम्हें अच्छा लगेगा। गुफा में उजाला नहीं था ना, और यहाँ देखो, और ये यीशु यहीं पर रहेगी। महाराज, मैं पानी लेकर आती हूँ। हाँ हाँ। ये क्या है? ये तो पहाड़ पर गिरने वाली ओस है ना? इसमें स्वर्ग और पृथ्वी दोनों का अंश होता है। इसे पास रखो तो आपकी शक्तियाँ बढ़ाने में मदद करता है, पर उन शक्तियों का सही समय पर इस्तेमाल नहीं किया तो किसी काम का नहीं। ये टूट जाता है और फिर जुड़ता भी नहीं है। ये तो बस एक मणि है, इससे ज्यादा से ज्यादा क्या हो जाएगा? तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं हूं ना यहाँ पर। जानती हूँ कि तुम सब कुछ कर सकते हो। वैसे तुमने ज़ुआंगशेंग के बदले टियानटाओ मांगे हैं। हाँ, वो भी पूरे 100 मांगे हैं। गुजिन मान भी गया? मुझे तो लगा था वो सिर्फ 2 देगा। स्वर्गीय सेना के पास भी 20 ही हैं और तुमने उससे 100 मांग लिए। और वो दे भी देगा। नहीं देना होता तो अब तक उसने मुझे जिंदा नहीं छोड़ा होता। तो तुम देखना, फल तो हमें किसी भी हालत में मिलेंगे। अगर ज़ुआंगशेंग जिंदा चाहिए होगा तो उन्हें यहाँ आकर मुझसे लड़ना पड़ेगा। और तुम? मैं? अगर उसका तुम जैसे किसी से सामना होगा तो वो जरूर पछताएगा। अगर उन्हें सेनापति को बचाना है तो उसे किसी भी हालत में ये करना ही पड़ेगा। तो जब तक वो हमारे कब्जे में है, गोजिंग अपनी पूरी कोशिश करेगा। इतने सालों से स्वर्ग में जो है, मैंने सुना है कि उसके पास बहुत शक्तियां हैं। मैं भी उसकी शक्तियां देखना चाहता हूँ, पर मुझे लगता है कि वो इतनी जल्दी सामने नहीं आएगा। पर तुम्हें अचानक इतने सारे फल क्यों चाहिए? मैं तुम्हें इतनी जल्दी यहाँ से दूर जाने नहीं दे सकता। वक्त आएगा तो सब हो जाएगा। तब तक मैं कोशिश करता रहूंगा और फल तो मैं लाकर ही रहूंगा। लेकिन गोजिंग से निपटना इतना आसान नहीं लग रहा है। शुक्रिया। नोगा? राजा जी। तुम सब लोग जाओ यहाँ से। जी। नोगा, क्या हुआ? यांग लांजी जी, आप ठीक तो है ना? आपको क्या हुआ है? पता है अभी आपसे मिलने के लिए सही वक्त नहीं है, पर मैं आपके लिए टियानटाओ नहीं ला पाया। ठीक है। गुरुजी ने कहा आपने स्वर्गीय सेना के 10,000 सैनिक मार दिए और ज़ुआंगशेंग को भी पकड़ा है। क्या ये सच है? ये बात तो सच है। तो सिर्फ इतनी सी बात के लिए पता नहीं गुरुजी ने मुझे इतनी दूर तक क्यों बुला लिया। अब मुझे इस मामले की तह तक जाना ही पड़ेगा। मतलब तुम इस बार चिलाई पर्वत जांच करने के इरादे से आए हो? यहाँ से मैं ऐसे ही नहीं जाऊंगा, चाय पीकर ही जाऊंगा। चाहे तुम कितनी ही बकवास कर लो, पर अगर ज़ुआंगशेंग को कुछ भी हुआ होगा ना, तो यहाँ से तो जरूर चाय पीकर ही जाऊंगा। आपको कोई दिक्कत तो नहीं है ना?
नोगा, नोगा रुक जाओ, मुझसे बात करो तुम। इसने शोनशेंग के साथ जो किया, गुरुजी ने मुझे उसी के लिए यहाँ भेजा है। आपको इतने फल जो चाहिए वो जीजी के लिए है क्या? दरअसल फल उसे खुद के लिए चाहिए। हम सब लान जीजी को बड़ी बहन मानते हैं। मैं इनके लिए कुछ भी कर सकता हूँ। चाहो तो यहाँ से चला जाता हूँ, पर मेरी एक शर्त है, चाहे कुछ भी हो शोनशेंग को कुछ नहीं होना चाहिए। वरना मेरे पिताजी तो सेना में नहीं है, लेकिन मैं स्वर्गीय सेना में अभी भी हूँ। तुम चाहो तो अपनी सेना को बुलाकर मुझसे लड़ सकते हो। फल तो मैं लेकर रहूंगा। जिसे मेरे साथ लड़ना है लड़ सकता है, और जुआन शेंग चाहिए तो तियान टाओ को लाना ही पड़ेगा। फिर वादा करता हूं कि उसे कुछ नहीं होगा। लांजी जी, मैं आपकी इज्जत करता हूँ, पर मैं इस पत्थर की मदद नहीं करना चाहता हूँ। ये बात तो तय है कि मैं आपको फल नहीं दे पाऊंगा, लेकिन दिव्य सेना के बारे में खबर दे सकता हूँ। कल आधी रात को समंदर की ओर जो नहीं आएगा वो डरपोक होगा। फिर से लड़ाई करना चाहते हो क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये मेरे साथ तो बिल्कुल ठीक रहता है, पर तुम्हारे सामने बच्चा क्यों बन जाता है? हाँ, आदत जो पड़ गई है। हमें भी स्वर्ग में पहले कोई स्वीकारता नहीं था। अनजानों के साथ से यहाँ पर पहुँचे हैं, पर ठीक है, उसने हमें जो जानकारी दी है उतनी हमारे लिए ठीक है। तुम्हें भी अपने गुस्से पर काबू करना चाहिए। और फिर नूगा का मुझ पर काफी एहसान है। तुम क्या सोच रहे हो? अगर मेरे हाथों में वो जादुई छड़ी आ जाए तो मेरे पास ज्यादा ताकत होगी। अगर मैं उससे लड़ना भी चाहता तो मैं उसके तोपों के सामने टिक नहीं पाता। जादुई छड़ी वो कहाँ है? समंदर के अंदर। एक बार गुजिंग जुआंगशेंग के बदले में तियानटाओ को दे दे तो फिर मैं चिलाई पर्वत पर सेना भेज सकता हूँ, और फिर उसके बाद जिउ तियानमेन से लड़ाई कर सकते हैं। और हाँ, हमारे हथियार तैयार होने चाहिए। सुनो, हथियारों पर तेजी से काम करो। जी। लूलियू गाय। हाँ जी। हमारे पास जितने भी सोने के सार हैं सब निकाल लो, समझ गए? सोने का सार? 心若天海阔，宿命却奔波，历经不知谁，心难处，腾腾千里波，似扁舟。 生气哟，什么蹉跎？你背负寂寞，不愿错过。两生路，颠簸去苦托。 अपने महाराज से कह दो कि मैं उनसे सौदा करने आया हूँ। मुझे कुछ खरीदना है उनसे। हाँ, मैं उन्हें बता कर आता हूँ। प्रणाम, आपका स्वागत है। मेरी महाराज से बात हो गई है, हमें माफ कर दीजिएगा। हमारे राजा जी किसी काम से स्वर्ग गए हुए हैं और वो अब तक लौटे नहीं हैं, तो क्या कहा? महाराज यहाँ नहीं है? अगर महाराज यहाँ नहीं है तो तुम ही उनकी जगह ले लो। क्या बात है, आप हमें बता सकते हैं? बात कोई खास नहीं है छोटे महाराज।
क्या आप हमारे समंदर का खास खाना खाना पसंद करेंगे? यकीन मानिए खाना बड़ा स्वादिष्ट होता है। महाराज कहाँ हैं? हाँ, आप फिक्र मत कीजिए, मेरे यहाँ पर एक नौकर है ना, वो आपका अच्छे से ख्याल रखेगा। ठीक है। क्या यहाँ पर कोई ऐसा है जो निर्णय ले सके? उसे मेरे पास भेजो। हाँ, समझ गया, मैं समझ गया, छोड़िए मुझे। बहुत समझदार हो। और ये बात भूलना मत। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी नहीं। चलो जाओ। हाँ, चलो चलो यहाँ से चलो। हाँ। क्या कहा? पहले उसने 6 राजाओं के लिए कमरबेश तोहफे में भेजे, फिर हमारे 10,000 सैनिक मार दिए, और अब हमारा महल तक पहुंच गया। उसकी इतनी हिम्मत कैसे हुई? पिताजी, मैं एक बार उससे बात करती हूँ। युद्ध की संभावना है। मैं आपको प्रणाम करती हूँ। आपका स्वागत है। यहाँ कैसे आना हुआ? चलो आखिरकार कोई ऐसा तो आया जो निर्णय ले सकता है। मैं यहाँ कोई निर्णय लेने नहीं आई। मैं तो यहाँ इस महल में पिताजी की सहमति से काम करती हूँ। निर्णय लेना तो उन्हीं का काम है। पर आप यहाँ किस वजह से आए हैं? मैं महाराज तक बात पहुँचा दूंगी, वरना आपको उनके आने तक इंतजार करना पड़ेगा। तो महाराज स्वर्ग में गए हैं, मैं यहाँ ज्यादा देर तक नहीं रुक पाऊंगा। मुझे और भी बहुत सारे काम हैं, पर ये काम थोड़ा जरूरी है। तो तुम ही बताओ कि मैं क्या करूं? तुम वापस चले जाओ। पिताजी तो यहाँ है ही नहीं। दरअसल वो स्वर्ग के देवताओं को यहाँ आने का आमंत्रण देने गए हैं। उन्हें वापस आने में देर लग जाएगी, तो तुम उसके बाद ही आना। तो देवता यहाँ आने वाले हैं? मुझे नहीं पता था कि राजकुमारी इतनी ज्यादा होशियार है। इतनी तारीफ तो मैं कर ही सकता हूँ ना। आपका क्या मतलब है? मुझे समझ में नहीं आया। चलो सीधा मुद्दे पे आता हूँ। मैं कुछ मांगने आया हूँ जो बहुत ही खास है। मैं बदले में तुम्हें ये दे सकता हूँ। अगर तुम चाहो तो मैं ऐसे और भी दे सकता हूँ। मुझे लिख कर दे देना, भिजवा दूंगा। अगर देना ही है तो ऐसे भी तो दे सकते हैं। लिख कर देने की क्या जरूरत है? पर मुझे तो है ना। तुम्हें अपने महाराज पर यकीन नहीं है क्या? हाँ मैं बस एक ही चीज चाहता हूँ, और वो है तुम्हारे महल में रखी हुई जादुई छड़ी। जादुई छड़ी? जादुई छड़ी तो बंदर राजा खुद यहाँ लेकर आए थे। इतना काफी नहीं है क्या? बिल्कुल नहीं। तुम मुझे बस कीमत बताओ। वो तो अनमोल है। क्या अनमोल? वो जो जंग लगा हुआ, टूटा हुआ और सड़ा हुआ लोहा है, तुम उसे अनमोल कह रही हो? मैं उसे खरीद नहीं सकता क्या? उस जंग लगे हुए लोहे की शायद आपकी नजर में कोई कीमत ना हो, पर अगर आपको वो चाहिए तो मैं वो आपको देने के बारे में सोच सकती हूँ। तुम सच कह रही हो ना? लेकिन अगर वो लोहे का टुकड़ा सच में आपका हो गया तो उसकी कीमत क्या होगी? मैं ऐसा पूछ रही हूँ क्योंकि मैं जानती हूँ कि वो सच में अनमोल चीज है। तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? चलो मैं एक बार तुम्हें वो छड़ी दे भी दूं। अगर शीशाओ महल को याओ महल का स्मारक दे दूं तो क्या होगा? सोचा है इसके बारे में? वो तो पहले से ही है, उसमें क्या हो गया? पर क्या है ना, इसके भी बहुत सारे तरीके हैं। ये काउलून छड़ी अगर तुम्हारे हाथ नहीं आ पाई तो भी मुझे अपने दिल की तो सुननी पड़ेगी। आखिर तुम कहना क्या चाहती हो? ये काउलून छड़ी तुम्हारे लिए सिर्फ सड़ा हुआ लोहा है ना, पर जो गलत है वो हर जगह गलत ही है। सभी अमर लोगों को पता है कि वो जिगायाओ महल में है। अगर वो तुम्हारे हाथ में नहीं आ पाई तो इस छड़ी को छोड़ दो। तुम्हें शायद स्वर्ग के साथ ही लड़ना पड़ जाए। अपने हथियार निकाल के रखो। वैसे इस महल को तो मैं संभाल लूंगी। तो अब तो मानते हो ना कि इस महल में कोई है जो निर्णय लेने के काबिल है। जो काम बच्चे कर लेते हैं वहाँ पिताजी नहीं आते हैं। वैसे महाराज, आपके दिल की क्या कीमत है? मेरा दिल तो अनमोल है। बहुत चालाक हूं मैं।
लेकिन तुम्हारे दिल की कीमत 100 करोड़ सार है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो तुम्हें सच में लगता है कि तुम्हारे दिल की यही कीमत होनी चाहिए? पता नहीं। अच्छा, कोई बात नहीं, पर तुमने बोलना क्यों बंद कर दिया? कागज कलम लेकर आओ। जी हाँ। ले जाओ इसे। जी महाराज, ये क्या? अब तो मैंने ब्याज भी चुका दिया है। इसे ले जाओ और अपने महाराज को दिखा दो। हाँ। वैसे ये सारी राजकुमारियां बड़ी होशियार होती हैं। मेरे आधे अधूरे राक्षसों की सेना से तो ज्यादा समझदार ये हैं। तो सौदा पक्का ना? 10 लाख सोने के सर। वैसे मैं तुम्हें अपनी सेना में लेना चाहूंगा, फिर तो वो कोलून छड़ी तुम भी ले पाओगी, पर पैसे तो देने पड़ेंगे ना, और उसके बाद तुम्हें भी बहुत फायदा होगा। हाँ? मुझे तुम्हारी सेना में आने में कोई दिलचस्पी नहीं। मेरा ऐसा कोई इरादा भी नहीं है। राजकुमारी को छोड़ो मुझे! छोड़ो, ये क्या कर रहे हो? रुक जाओ! पत्थर, मुझे छोड़ो! तो आखिर मिल ही गया। इसका क्या मतलब है? अब ये सारी बातें बाद में करते हैं। पहले मुझे ये बताओ, आप तो स्वर्ग गए थे ना, अचानक से वापस कैसे आ गए? राग समझ के रखा है क्या? नहीं, ऐसी बात नहीं है। अच्छा, तो फिर कैसी बात है? हाँ, क्या सोचा था मैंने, पर आप तो कैसे निकले? मैं तो यहाँ सौदा करने आया था, पर आपने तो मेरे चेहरे पर तमाचा ही मार दिया। अगर दर्द हो रहा है तो जल्दी से बोलना शुरू कीजिए ना। चलिए, अब आप मुझे ये बताइए कि मुझे कैसे मुआवजा देंगे आपकी लड़की की, जिस पर मैंने 10 करोड़ सोने के सार की कीमत रखी है। उसने तो मंजूरी भी दे दी है। या फिर आप मेरे इस चेहरे की कीमत लगाना चाहोगे? अगर समझ नहीं आ रहा है तो मैं आपको समझा देता हूँ। 100 करोड़ सोने का सार। नहीं, महंगा है ना? तुम्हें मुझसे होशियारी करने से पहले मुझसे मेरी कीमत पूछ लेनी चाहिए, समझे? अब क्या करें? मैंने आपको भी मारा। इतनी कीमत तो आपके इस पूरे महल की भी नहीं होगी। ये छड़ी है ना, ये ले लीजिए। अब मुझे कुछ नहीं सुनना है। ये तो आपकी लड़की ने मुझे पहले ही दे दिया है। वैसे मुझे ये छड़ी देने के बाद आप क्या करेंगे? स्वर्ग में फिर कभी नहीं जाऊंगा। अगर मैं स्वर्ग में गया तो मुझ पर कहर बरसेगा। फिर से झूठ बोला ना? तो कहर से पहले मैं बरसूंगा, समझा? मैं कसम खाकर कहता हूँ, मैं कभी भी स्वर्ग में नहीं जाऊंगा। अगर मैं कभी स्वर्ग में गया तो मैं नरक में गिर जाऊंगा और मैं गर्म तेल में चला जाऊंगा। ये तो बहुत ही भयानक है। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है। करके दिखाइए ना। वैसे आपकी लड़की को मैंने अपनी सेना में सलाहकार के रूप में शामिल कर लिया है। तो अब मुझे सलाह दो कि इसे बंदी बनाओ या नहीं। तो बताइए, आपके पास कोई और बहाना है? वैसे आप तो बहानेबाज हैं। आराम से बोलिए। नहीं है। नहीं है? नहीं। तो फिर मुझे आपका नाम रखना पड़ेगा ससुर जी। क्यों, आपको ये मंजूर नहीं है क्या? शर्म आती है मुझसे? अरे रे ससुर जी, उठ जाइए, चलिए उठ जाइए। अपने दामाद की बात मान जाइए। मैंने इसे छड़ी देने का वादा किया है पिताजी, इसके साथ जाने का। हाँ बेटी, अरे तुम ऐसा वादा नहीं कर सकती। पिताजी फिक्र मत कीजिए, ये मुझे कुछ नहीं करेगा। ये एक राक्षस है, इसके पास कुछ नहीं होगा। क्या बोला आपने? छोड़ो इन्हें। तुम भी एक बात समझ लो, एक बार मुझे वो जादुई छड़ी मिल जाए, फिर हम साथ में चिलाई पर्वत जाएंगे। जादुई छड़ी, जादुई छड़ी।
गुरुजी, आपने मुझसे जो करने को कहा था आज मैं उसे पूरा करने जा रहा हूं। ये क्या हो रहा है? क्या है इसके नीचे? उसके नीचे दर्पण सागर है, यहाँ सुनामी आ सकती है। पिताजी, ये तो कितना विशाल है। पत्थर को भी नहीं मिल पाऊंगी। मैं मरना नहीं चाहती हूँ। अब क्या होगा? अब से ये जादुई छड़ी मेरी हो गई। राजकुमारी, मुझे तो कुछ भी नहीं हुआ, तो चले क्या? इसका मतलब है तुम मुझे बताए बगैर ही याओ महल गए थे। जादुई छड़ी की वजह से वहाँ सुनामी भी आई और राजकुमारी को बंदी बनाकर यहाँ ले आए। मैं कोई डकैत थोड़ी हूँ। मैंने शपथ ली थी ना। और फिर वो सुनामी का मुझे पहले से थोड़ी पता था। इसमें मेरी क्या गलती? कोई फर्क नहीं है। कौन सा फर्क? इन्होंने कहा था कि ये मुझसे शादी करना चाहते हैं। अब नहीं, अब क्या? ये मजाक कर रही है। मैंने तो मजाक में कहा था। अच्छा, तो तुम मजाक कर रहे थे? मैं खामखा खुश हो गई थी। पिताजी को तो तुमने ससुर जी भी मान लिया था, अब कह रहे हो कि मजाक था। ससुर जी? हाँ? पता नहीं था कि तुम एक धोखेबाज हो। नहीं, अब तो मैं तो इसे कैदी बनाकर लाया हूँ ना। कैदी? एक कैदी के पिताजी को ससुर जी कहते हो?
बहुत बहादुर बन रहे हो। इसे मत तोड़ो। इसे नहीं तोड़ूंगी, तुम्हारा सर फोड़ूंगी। नहीं। ससुर जी बुलाओगे? हाँ, निकलो यहाँ से। छोड़ो, निकलो यहाँ मेरी से। बात तो सुनो। तुमने बोला कैसे ऐसा? मैं इस छड़ी को ले लेता हूँ। छोड़ूंगी नहीं तुम्हें। शांत हो जाओ, गुस्सा क्यों हो रही हो? वो बस मजाक जाओ था। यहाँ से, वरना मार डालूंगी। नहीं, मारो मत, मैं जा रहा हूँ। महारानी, गुस्सा मत कीजिए ना। घटिया। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ। तो अब मैंने क्या किया? मैंने तो जो सच है वही बताया। ये बिल्कुल भी सच नहीं है। मेरी ऐसी हालत देखकर तुम्हें हंसी आ रही है ना? नहीं तो मुझे तो लगा तुम वही पत्थर हो जो लोगों को धमकाते फिरते हो। वैसे भी सच कहूँ तो मुझे अब राजकुमारी नहीं रहना, मुझे तो यहीं पर रहना है। तुमने ठीक से सोच लिया है ना, तो फिर यांगलान को भी बता देना। रुक जाओ, ऐसे बोलकर कहाँ भाग रही हो? भाग नहीं रही, मैं तो यहाँ पर रहने आई हूँ ना, भागूंगी कैसे? हम याओ महल के लोग किसी से भागते नहीं हैं, तो मैं कहाँ भाग सकती हूँ? और फिर मेरे लिए यांगलान के घर से ज्यादा सुरक्षित और कौन सी जगह हो सकती है? चलो। सुरक्षित तो अब मैं नहीं हूँ यहाँ पर याओ महल पर लगाम लगानी हो तो इसका सहारा लेना ही पड़ेगा। चलो देखते हैं। पिताजी को फंसाने के लिए याओ महल में सुनामी ले आए थे ना, अब मैं तुम्हें मजा चखाती हूँ। गुस्सा थूक दीजिए ना। यहाँ पर सब कह रहे हैं कि महारानी यहाँ पर सलाहकार बनकर आई हैं। गुस्सा तो मुझे भी उन पर आ रहा है। तुम किसी से कह दो उसके रहने का कहीं और इंतजाम करें। ठीक है, पर मैंने सुना है कि राजा जी ने उनके रहने का इंतजाम ऊपर वाले कमरे में किया है। मुझे तो ये ठीक नहीं लग रहा। उससे कह दो मुझे आकर बताए। कमीना कहीं का, मेरा दिल तोड़ रहा है, उसकी चमड़ी उधेड़ दूंगी। घटिया। वो कौन है? चलो। लगता है सुनामी आई थी। ये तो जिंदा है। अरे ये तो वही है। बड़े भैया, पत्थर भैया को बताना पड़ेगा, उन्होंने कहा था वो आ गई है। हाँ। ये तो जिंदा है। अरे ये तो वही है। सुनामी आई थी। सुनामी? क्या है इसके नीचे? उसके नीचे दर्पण सागर है, यहाँ सुनामी आ सकती है। या! या! आ! मतलब ये मेरी वजह से हुआ है। ये ठीक है, यांगलान के पास ले जाओ और इसके लिए दवाइयों का इंतजाम करो। मेरे बगल में एक कमरे का इंतजाम करो, जल्दी। महारानी, महारानी, क्या सोच रही हैं आप? मैं सोच रही हूँ मैंने कुछ ज्यादा ही गुस्सा कर दिया क्या? तुम्हारे सामने और उस राजकुमारी के सामने इतना गुस्सा नहीं करना था।
उसे शर्मिंदा होना पड़ा। शर्मिंदा तो वो लोग लग रहे थे। हाँ। आखिरकार वो चिलाई पर्वत के राजा जी जो हैं, अब राक्षस लोग उनका मजाक बना रहे होंगे। अभी तो समंदर से लौटे थे और यहाँ आकर डांट खा ली। सबके सामने अगर राजा जी को डांट पड़ेगी तो जाहिर है शर्मिंदा तो होंगे। पर वो भी तो गलत था ना। पता नहीं ऐसा क्यों किया। हमेशा अपना बल दिखाता रहता है। उसमें और बाकियों में क्या फर्क है? राजा जी बाकियों जैसे नहीं है, और अगर चीला शान नहीं होता, आप जैसा सोच रही हैं वैसा नहीं है, और फिर उसके बाद वो खुद ही बाहर चले गए थे ना, तो उनकी कोई गलती नहीं है। मुझे तो लगता है कि वो अच्छे हैं, इसलिए कभी कभी ऐसे फंस जाते होंगे। मैंने कुछ गलत कह दिया क्या? आप गुस्सा थूक दीजिए महारानी, राजा जी आपसे गुस्सा नहीं होंगे। वो मुझसे नाराज तो नहीं होगा ना? बिल्कुल नहीं होंगे, राजा जी बहुत अच्छे हैं, मैं सच कह रही हूँ। इससे पहले कभी आपसे नाराज हुए हैं क्या? वो आपसे कभी नाराज नहीं हो सकते, ऐसा मुझे लगता है। अब मैं क्या बताऊं, कितनी बार नाराज हुए हैं। वैसे हाँ, वो उस राजकुमारी को यहाँ लेकर तो आया है, उसके दिमाग में क्या चल रहा होगा? आप ये सब सोचना बंद कर दीजिए, राजा जी ऐसे बिल्कुल नहीं है। हाँ। ये तुम क्या कर रही हो? ये ना कढ़ाई का काम है। हम सब लोग जब इकट्ठा हुए थे तभी मैंने सीखा था। ये देखिए, यहाँ हर तरह की सुइयां हैं, धागे हैं, मुझे ये सब करने की आदत हो गई है, इसलिए राजा जी ने ये काम दिया है। सुनो, मुझे भी थोड़ा सीलने दो ना, मुझे भी आता है। वो क्यों? मैं बैठे बैठे ऊब गई हूँ ना, और फिर मुझे ये सब करना अच्छा लगता है। मैं तुम्हारी महारानी हूँ, तुम मुझे ऐसे मना नहीं कर सकती। ठीक है, ये लीजिए, कीजिए। ये तुम कैसे कर लेती हो? मुझे तो मुश्किल लग रहा है। महारानी आप चिंता मत करो, ये बहुत आसान है, आप आराम से सीख जाएंगी। पर जब तुम ये कर रही थी तब तो ये आसान लग रहा था। आसानी है ये, मैंने कुछ ही दिन में बैठकर सीखा था। मैंने भी नहीं सीखा तो मेरा नाम यांगलैन नहीं। यंगलैन जी, पत्थर भैया ने आपके पास से कुछ दवाइयाँ लेकर जाने को कहा है। क्या हुआ है? हमें कोई फेरगली नाम की लड़की बेहोश हालत में मिली है, वो हमें समुद्र के किनारे मिली। महारानी आप ठीक तो हैं? ये वही है क्या जिसके बारे में राजा जी ने कहा था? शायद से हाँ, पर क्या हुआ? क्या नाम है इसका, कहाँ से आई है? ये तो मुझे पता नहीं है, पर मैंने एक बार उनके मुंह से नाम सुना था। शायद इसका नाम फेल्गलिन है। फेल्गलिन? कहाँ से आई है? फेल्गलिंग। पागल लड़की, इतनी दूर सिर्फ मुझे ढूंढने के लिए चली आई। बहुत जिद्दी हो तुम। तुमने मेरे लिए कितना कुछ सहा है, मुझे सब पता है, अच्छे से पता है। पर अब तुम्हें मेरी फिक्र करने की जरूरत नहीं है। याद है ना उस रात मैंने क्या कहा था? मैं मजाक नहीं कर रहा था। मैं चाहता था कि तुम्हें अजय का मतलब पता चले, क्योंकि मैंने भी ये बहुत मुश्किल से सीखा है। तुम एक दिन देखना, राक्षसों का भी अपना एक बड़ा सा महल होगा। हे, पत्थर, ये सच में तुम ही हो ना पत्थर? हाँ, तुम ठीक हो? हाँ, मुझे लगा था मैं तुम्हें कभी नहीं देख पाऊंगी। ठीक है ठीक है, अब सब ठीक है। अब मेरी पागल बहन मेरे पास जो आ गई है। हाँ ये लीजिए, दवाइयाँ खा लीजिए, ठीक है? यांगलैन जी, अब आप कैसी हैं? बैठो। वैसे क्या आप अभी भी यहीं पर रह रही हैं? ये जगह सुंदर है, इसे छोड़कर कैसे जा सकती हूँ? मैंने सुना आपकी तबीयत खराब है। हमारे याओ महल में बहुत सारे खजाने हैं,
इस बार मैं यहाँ अपने साथ कुछ चीजें लेकर आई हूँ। मैं इसे अपनी बहन को देना चाहती हूँ। शुक्रिया, वैसे इसकी जरूरत नहीं थी। और वो पत्थर बहुत बदतमीज है, उसे कहूंगी कि आपको भेज दे। जरूरत नहीं है, मुझे यहाँ पर अच्छा लग रहा है और पत्थर भी इतना बुरा नहीं है। अगर मैं चली गई तो पिताजी शर्मिंदा हो जाएंगे और फिर वो जादुई छड़ी के बारे में टाइटिंग को समझा भी नहीं पाएंगे। सच में आप कितनी समझदार हैं। शुक्रिया दीदी। यांगलान दीदी, ये फेल्कलिंग जो है ना, वो पत्थर की क्या लगती है? वो बेडू गुफा की शिष्य है। पत्थर भी वहीं अभ्यास करता था, क्वीन फैंजी का प्रशिक्षु। और उसका और पत्थर की बहन का नाम एक ही है, इसलिए वो केवल उसकी बहन ही है। इसका मतलब है वो पत्थर की सिर्फ भतीजी है। सही कहा। अगर वो सिर्फ भतीजी है तो फिर पत्थर इतना क्यों? किलाई पर्वत के राक्षस तो उसे यहाँ की महारानी समझ रहे थे, लेकिन इन्हें तो लग रहा है कि यांगलान दीदी और पत्थर के बीच में शायद कोई गलतफहमी हो गई होगी। मैंने सभी राक्षसों को बात करते हुए सुना तो मैंने तो सच मान लिया। लगता है मैंने यांगलान दीदी को परेशान कर दिया। अब तो किलाई पर्वत में हर तरफ बात फैल चुकी है, सब लोग यही बात कर रहे हैं। लेकिन यांगलान दीदी, सब लोगों को चाहे कुछ भी बोलने दो, आप मत डरिए। वो मुझे आराम करना है। चलो जल्दी जल्दी। बेचैन, हम लोग कब से तुम्हारा यहाँ इंतजार कर रहे थे। आखिर तुम हमारे हाथ लगी गए। पकड़ो उसे। मुझे माफ करना, तुम्हें मेरा इंतजार करना पड़ा। पकड़ो इन्हें, घेर लो सब लोग, पकड़ो, चारों तरफ से घेर लो। भैया, मुझे मरना नहीं है। मरना नहीं है? मैं तुम्हें एक मौका देता हूँ, हार मान जाओ तो अगले जन्म में इन पापों को भुगतना नहीं पड़ेगा। और अगर नहीं माने तो तुम लोगों को जिंदा नहीं छोड़ूंगा मैं। तो तुम्हारे अगले जन्म में मैं तुम्हारे साथ लड़ूंगा। सैनिकों, जाल। भैया, सेनापति, हमें इन 6 के 6 राजाओं को मारना है, यही हमारा बदला है। ये लोग दुनिया के लिए खतरनाक हैं। सब राजाओं को मार दो, दुनिया को मुक्ति दिलाओ। हमला! मेरे ससुर कहते हैं अगर मैं यहाँ नहीं आया तो उनकी बेटी की शादी नहीं होगी। पकड़ के दिखाओ। चलो। मतलब चीटोस राजा अभी भी राक्षसों की तरफ है, वो देवताओं की तरफ नहीं है। उन्हें जाने दो। सेनापति, आपने छोड़ क्यों दिया? ये लोग कितना भी भाग ले वापस नहीं आ पाएंगे। हमसे लड़ने की बजाय शायद ये लोग एक दूसरे पर ही संदेह करेंगे। इन्हें आपस में लड़ने दो। तियानफू और तियानरेन, सब लोग नीचे जाओ। चिटोस से याओ, समझ गए ना तुम? जी।
बहना 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 बहना, तुम लोग इतनी जल्दी वहाँ से कैसे भाग आए? उन सब ने मिलकर हमें पूरी तरह मारा। क्या छोड़ दिया? हाँ। कैसे हो सकता है? इसके पीछे जरूर उनकी कोई चाल होगी। हमें यहाँ बात नहीं करनी चाहिए, चलो चलो। कुमार, अच्छा है तुम आ गई। आप कैसे हो? मैं ठीक हूँ, फिक्र मत करो। आखिर आप लोग आ ही गए। शुक्रिया महाराज। अगर कोई तो भैया वक्त पर नहीं आते तो हमें से आज कोई नहीं बच पाता। तुम में से कोई भी बच नहीं पाता। मुझे तो लगता है कि उनमें से कोई नहीं बच पाता। उस दिन वो शुइजुन आपको मारना चाहता था। उसने समुद्री रणनीति का इस्तेमाल किया था। मैंने आपको नहीं बचाया, आपको ससुर जी ने बचाया है। अगर आज मैं मर जाता तो स्वर्ग में मेरा इनाम कैसे बढ़ता, समझ रहे हो ना तुम लोग? हमें बचाने के लिए शुक्रिया महाराज। शुक्रिया शुक्रिया। शुक्रिया कहने से कुछ नहीं होगा, इससे अच्छा तो आप लड़ते। अभी वापस नहीं। मैं कोई मजाक नहीं कर रहा हूँ। अगर तुम्हारे पास कुछ दिखाने के लिए है तो जाओ उसे भैया को जाके दिखाओ। निठल्ले बैठने से कुछ नहीं होगा। मेरा बहुत ही पुराना दोस्त है। वो अभी मुसीबत में है और मैं 1000 सालों से उसकी मदद करता आया हूँ और आगे भी करता रहूंगा। महाराज, बाइसू का आपको प्रणाम। आखिर मैंने आपको ढूंढ ही लिया। ठीक है, इस युद्ध में किसी को मरना है, भागना नहीं है। सब लोग मुझे यहीं पर मिलने चाहिए। तुम यहीं रुकना। जी। तुम तो मुझे मारने आई थी। मुझसे गलती हो गई। आगे से ऐसा नहीं होगा। छोड़िए मुझे।皎洁，逃不过阴晴圆缺惹人怜。蝶翩间，飞不过曾经沧海变桑田。我飞越上下5000年，仙界于人间。我经过生死轮流转，爱恨一线牵。只愿浮世太浅，留不住三生恋。回眸望一眼，悲欢离合化语言。我无言，醉用草木眠，心无天地间。一双眼，红尘里分辨，死字于神仙。若是忘我留恋，谁令我心挂牵？三生去一念，化为瞬间的火焰。三生去一念，化为瞬间的火焰。